ऐसा लगता है कि बीजेपी के नेताओं में और कार्यकर्ताओं में एक कंपटीशन चल रहा है कि सबसे ज्यादा फेक न्यूज कौन फैलाता है और सबसे ज्यादा झूठ कौन बोलता है। और जो सबसे ज्यादा झूठ बोलेगा वो उतना ही ऊपर पद पर जाएगा। और ये बात सिर्फ छोटे छोटे कार्यकर्ताओं पर नहीं है या छोटे मोटे नेताओं पर नहीं है। ये बात है देश के बड़े बड़े लीडर्स पे जो बीजेपी में हैं और इवन मुख्यमंत्री के पद पर हैं। और इतना ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री खुद श्री नरेंद्र मोदी ऐसे न्यूज फैलाते हुए नजर आते हैं। जैसे कि उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि दुनिया का पहला जो प्लास्टिक सर्जरी हुआ था वो गणेश भगवान का हुआ था। इतना ही नहीं, आइंस्टाइन के छोटे भाई सुधांशु त्रिवेदी जी का ये कहना है कि ओम इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर होता है, लेकिन इसका कोई प्रूफ उनके पास नहीं है। बस एक किसी वेबसाइट पे ये लिखा हुआ मिल गया कि ओम इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर होता है, तो उनके हिसाब से ओम इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर होता है। तो ऐसे तो फ्लैट अर्थ थ्योरी भी मान लेना चाहिए कि दुनिया जो है वो गोल नहीं फ्लैट है। और इतना ही नहीं, अनुराग ठाकुर जैसे केंद्रीय मंत्री भी स्कूली बच्चों को ये बोल चुके हैं कि दुनिया के पहले स्पेस ट्रेवलर हनुमान जी हैं। अगर क्लास 8 के बच्चे से भी ये पूछा जाए कि दुनिया के पहले स्पेस ट्रेवलर कौन हैं, तो उनका जवाब होगा यूरी गागरिन, जो सोवियत यूनियन के थे। मैं किसी की आस्था पे सवाल नहीं उठा रहा हूं, ये मेरा काम भी नहीं है, लेकिन कम से कम इन नेताओं को स्कूली बच्चों के सामने तो कम से कम लॉजिकल बात करनी चाहिए। इतना ही नहीं, बीजेपी के कुछ महिला कार्यकर्ताओं को लगता है कि संस्कृत एक कोडिंग लैंग्वेज है। जैसे इस महिला को सुनिए। आने वाले समय में संस्कृत को कोडिंग लैंग्वेज बनाने वाले हैं। अभी तक नहीं बना। ये किसने बोला कि कोडिंग लैंग्वेज बनाने वाले सब? क्यों नहीं, कोडिंग ही है। संस्कृत तो कोड है ना। अभी जितने भी इंजीनियर्स कर रहे हैं वो संस्कृत में नहीं कर रहे हैं। सब सीखेंगे दीदी, सब एक के बाद एक सब आए। संस्कृत की नासा में तो कर चुके हैं बिल्कुल।